ऑपरेशन खत्म हो गया, इनायत भाभी आती होंगी। अगर तुम्हें मेरी प्रॉब्लम से, मेरी तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी तरह किसी के धोखे को, किसी के फरेब को ऐसे वाहियात एक्सप्लेनेशन से जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्या बात है बेटे, इस बात से परेशान हैं आप? वो एक ना एक दिन जरूर समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो कौन? लो आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए वसीम भाई। आंटी, एक और रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। इस केस के सिलसिले में आप हमारे साथ कोर्ट चलेंगी? कोर्ट में? आपकी रिटन टेस्टिमनी चाहिए थी। हमें लगता है कि इसके बाद जज केस को वही खत्म कर देंगे, केस ट्रायल पर नहीं जाएगा। प्लीज प्लीज आंटी। ठीक है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इनायत, जी कहिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मगर क्यों? पूछताछ के लिए। पूछताछ? किस सिलसिले में? मानहानि का केस है आप पे डॉक्टर इनायत। आप हमारी स्वर्गीय बहू पर मनगढ़ंत इल्जाम लगा रही हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं उनका। एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता होता है उसे तोड़ रही हैं। हो सकता है डॉक्टर इनायत आपको इस बात के लिए मजबूर किया गया हो क्योंकि आप सिद्दीकी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको इस काम के लिए घूस दी गई हो। आई बेग योर पार्डन। कैसी बेहुदा बातें बोल रहे हैं आप? ये तो कुछ भी नहीं है। बोलूंगा तो मैं कोर्ट में डॉक्टर इनायत, और इतना बोलूंगा कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। हो सकता है उसके बाद आपकी प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जोया, वार्निंग भी दी थी, ना फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इंस्पेक्टर। डॉक्टर इनायत, चलिए। वसीम भाई ये आप फिक्र ना करें, आदित्य, 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 कहां भाग रहे हैं? हमें फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है आपको? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी आदित्य। सीरियसली,
आदित्य, हम वो फाइल आपके पास लेकर आए थे ताकि आपको दर्द कम हो। सबने हमें मना किया था लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि हमें लगा था कि आप हमारे दोस्त हैं, आप डिजर्व करते हैं ये बात सबसे पहले जाना। लेकिन आपने क्या किया? हमारी सच्चाई का, हमारी अच्छाई का फायदा उठाया आपने आदित्य। डॉक्टर इनायत पे झूठा इल्जाम लगाया। आदित्य, आप अपने सच से कब तक भागते रहेंगे? अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए आप कितने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे? पहले यश के परिवार के साथ, फिर हमारे साथ, अब डॉक्टर इनायत के साथ। बस कीजिए अब तो। सोया, मैं जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा हूं? जिन्हें खिलवाड़ करना था ना, वो खिलवाड़ करके चल दिए। और ये सच नहीं, ये स्कैंडल है। तुम्हें शायद बड़ा मजा आएगा बड़े प्राउडली ढिंडोरा पीट के पूरे शहर में बताने में कि तुम्हारा पति कितना बड़ा मर्द था, किसी की बीवी को प्रेग्नेंट कर दिया उसने। लेकिन आई एम सॉरी, मुझे दुनिया के सामने और जलील नहीं होना है। तुम्हें महान बनना है ना, तुम बनो, लेकिन प्लीज स्पेयर मी। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे रिश्ते में प्रॉब्लम थी, तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम थी, या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम परफेक्ट नहीं थी। नॉट माई प्रॉब्लम। गुड, जैसा सोचना है सोचो, लेकिन प्लीज मुझे मत बताया करो कि मेरा रिलेशनशिप कैसा था, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा रिश्ता कैसा था। मेरी शादी परफेक्ट थी, मैं परफेक्ट हस्बैंड था। 1, 2, 3, 4 दिन से नहीं जानता था उसे, बचपन से जानता था मैं। सच ये नहीं कि मैं सच से भाग रहा हूं, सच ये है कि तुम सच से भाग रही हो। सच ये है कि उन लोगों ने हमारे साथ गलत किया, उन लोगों ने हमें धोखा दिया, और ये सच है। कब तक आदित्य, कब तक अपनी कमियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे? कभी ना कभी आपका ये सेल्फिश एटीट्यूड आपको बहुत भारी पड़ेगा आदित्य। जब भी सच का सामना करने की बारी आती है, अब नफरत को अपनी ढाल बना लेते हैं। कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि नफरत भी आपका साथ ना दे, तब किसे ब्लेम करेंगे आप? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी नफरत मेरी ढाल नहीं है, मेरे जीने का सहारा है। और मेरी नफरत जायज है। जितना जायज मेरा प्यार था, उतनी जायज मेरी नफरत है। लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम तो महान हो ना। एक्चुअली तुम महान, तुम्हारा पति भगवान, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। भगवान, तुम्हें उसकी नहीं खुद की गलतियां नजर आती है। महान, तुम दोनों का ना एक आश्रम खोल लेना चाहिए था। लोग खूब आके सीखते हैं कैसे किसी और की बीवी के साथ बच्चा प्लान किया जाता है। तुम तो इतनी महान हो, तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ना उनकी खुशियों में शामिल होने का। लेट्स सेलिब्रेट। ये क्या आदित्य, क्या भी? स्वाहा, तुम्हारे अरमानों का स्वाहा, शादी स्वाहा, यश की बेगुनाही स्वाहा, मेरी फैमिली से झगड़ा करना स्वाहा। आदित्य, स्टॉप इट! तुम कितने भी सबूत इकट्ठा करो, हर सबूत का अंजाम यही होगा, स्वाहा। जी बेहतर। हाँ, ये लोग इस हद तक गिर सकते थे, कभी सोचा भी नहीं था। अम्मी, जब अप्पी और आदित्य एक साथ काम कर रहे थे ना, तो हमें लगा था आदित्य हुडा एक अच्छे इंसान है, पर मानहानि का केस है आप पे डॉक्टर इनायत। डॉक्टर इनायत, चलिए। तुम कितने भी सबूत इकट्ठा करो, हर सबूत का अंजाम यही होगा। इनायत भाभी के लिए अच्छा सा वकील तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन हुडा का नाम सुन के सब पीछे हट जाते हैं। वसीम, कुछ भी करके प्लीज इनायत भाभी को इस सिचुएशन से निकालिए। आज हमारी वजह से वो इस प्रॉब्लम में फंस गई है,
अरे तूफान तो हमारा है ना, तो वो क्यों फंसी है इसमें? हम ये केस वापस लेंगे। हम अपनी वजह से और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम हार गए, आदित्य हुडा जीत गए, हमेशा की तरह हम हार गए। सब ठीक है ना? आप आ गए। मैं आदि को ही फोन कर रही थी। क्या वो आप सिद्दीकी से मिलने गए थे ना? अंजना, आज तक सिद्दीकी ने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी थी। आज उन्हें हर्षवर्धन हुडा की दुश्मनी का भी एहसास हो गया होगा। एहसास हो गया होगा कि हर्षवर्धन हुडा क्या है। और वो डॉक्टर? हाँ, वो डॉक्टर तो अब किसी पेशेंट से बात करने से पहले भी 100 दफा सोचेगी। एनीवे, एक न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या? खबर मिली है कि जोया केस विड्रॉ कर रही है और वापस मसूरी जा रही है। चलो, ये चैप्टर भी क्लोज हुआ। थैंक गॉड हर्ष। और आदि कहाँ है? क्या पता, मुझसे पहले निकला था हॉस्पिटल से, आ रहा होगा। वॉल्टर, पहले निकला था तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आखिर आदि है कहाँ? ये सच है कि यश और पूजा एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सच है कि पूजा यश के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सच है कि वो दोनों हमें डिवोर्स देकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे।